तो भाई जस्ट अभी अभी मैंने देखा भाई अल्फा का ट्रेलर, और अल्फा का ट्रेलर देख के मेरे सर के अंदर बाजा बज गया। भाई यहाँ पे बॉबी देओल, शर्वरी, आलिया भट्ट एंड भाई शिव रावेल का जो वर्क देखने को मिल रहा है वो किसी भाई कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे कुछ अलग ही हम सोच के बैठे थे, और ये क्या मंजर दिखा दिया। भाई स्टार्टिंग में ट्रेलर के एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि भाई एकदम गोरी चिट्टी होती है, और इधर सीधा सीधा पता लगता है कि भाई उसका नाम जो है कुछ और है, और यहाँ पे बॉबी देओल ने उसको सीता के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। मतलब ये उनकी खुद की बेटी नहीं है, ये भाई अगवा की हुई या फिर बस उनके हत्थे चढ़ गई। तो यहाँ पे भाई बॉबी देओल का कैरेक्टर उस बच्ची को बड़ा करता है और उसको देश के खिलाफ यूज करने की सोचता है, लेकिन आई थिंक सो कहानी का तात्पर्य कुछ और निकलता है, और फिल्म के बीच में ही ये पता लग जाता है कि एक्चुअली में जो बच्चा है आलिया भट्ट निकलता है, और वो भाई यहाँ पे बॉबी देओल के खिलाफ हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये जो भाई यहाँ पे लड़कियां दिखाई हैं, आई थिंक सो ये अनिल कपूर की बेटी मुझे यहाँ पे भाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जान की आलिया भट्ट को दिखाया, और जो दूसरी शर्वरी है जो दोनों की फाइट हो रही है उस वक्त में आई थिंक सो अनिल कपूर का कैरेक्टर वहां पे आता होगा, और यहाँ पे भाई मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, और वहां पे आलिया भट्ट को पता लगता होगा। भाई एक्शन में यहाँ पे कोई भी चीज मामूली नहीं लग रही है, हर चीज में भाई यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। इवन भाई इन सभी को जो टक्कर दे रहा है बॉबी देओल का कैरेक्टर, आई थिंक सो भाई बॉबी देओल एनिमल के बाद में मैं ये कहता हूं दिल खोल के चीख के कि भाई बॉबी देओल का इस वक्त अल्फा में जो कैरेक्टर शिव रावेल ने दिखाया है, भाई साहब सैल्यूट है इस बंदे को, क्योंकि मैंने इसकी लास्ट वेब सीरीज देखी थी द रेलवे मैन, और उसके बाद भाई ये प्रोडक्ट लेके आ रहा है बंदा। भाई अब बीजीएम की अगर बात करेंगे तो बीजीएम तो भाई गूज़बम्प क्रिएट कर रहा है। मतलब बहुत वक्त के बाद में भाई मैं ये कहता हूं कि ये वायरफ का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और जिस तरीके से वुमेन कैट फाइट यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, तो ये इंडियन सिनेमा को एक नया रुख दे रही है। आप समझना मेरी बात को भाई, ये जब फिल्म रिलीज होगी ना उस वक्त में एक नई चीज यहाँ पे पैदा हो चुकी होगी, क्योंकि जो एक्शन जो एक गर्ल्स का दिखाया है ना उस पे आके जाके भाई कहीं ना कहीं फिल्में बनेंगी। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं कि अनिल कपूर का कुछ यहाँ पे यंगर वर्जन भी हम लोगों को देखने को मिला है। यंगर वर्जन आई थिंक तो कुछ बैकड्रॉप चलेगा। अब बैकड्रॉप यहाँ पे क्या है, अनिल कपूर और जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है वो क्या था, और बॉबी देओल एक्चुअली में देश के खिलाफ यहाँ पे क्यों हम लोगों को भाई देखने को मिल रहे हैं, क्या है ऐसा क्या हुआ है बॉबी देओल के साथ में। अब देखो ये एक ओरिजिनल स्टोरी है। इवन यहाँ पे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है ना भाई, लास्ट में ऋतिक रोशन का भी कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि भाई मैं कहता हूं कि ये इतना बढ़िया डिसीजन था ट्रेलर में इस कैरेक्टर को रखने का। भाई साहब आप लोग गंजी आदित्य चोपड़ा की खोपड़ी को भी यहाँ पे चूम लोगे। मैं कहता हूं भाई साहब उनके जो दांत बाहर निकले हुए हैं, इस बार ट्रेलर को देख के रानी मुखर्जी भी उनकी भाई साहब गीली पप्पी ले लेंगी। भाई यहाँ पे शिव रावेल को मैं समझता हूं कि अब यहाँ पे उनको शोकेस में रख देना चाहिए आदित्य चोपड़ा को, और आदित्य चोपड़ा को यह कहना चाहिए भाई साहब तूने क्या बना दिया है। देखो यहाँ पे गीला मोजा भी जो जूतों में से निकाल के होता है हम उसको साइड में रख देते हैं, लेकिन इस बार तो भाई शिव रावेल का वो गीला मोजा भी आदित्य चोपड़ा को भाई अपने सर पे पहन लेना चाहिए, जैसे सर्दियों में हम टोपा ओढ़ते हैं। बात आप समझना मेरी भाई, किस लेवल का यहाँ पे ट्रेलर को कट किया, और एडिटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से भाई यहाँ पे गाजर को हाथ में लेके सीधा भाई ट्रेलर को यहाँ पे जो उसने प्रेजेंट करवाया है। आई थिंक सो भाई जिस तरीके से सीन्स को सीन्स बाय सीन रखे है ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, कच्चा भी फटके बोले कि भाई यहाँ पे ये मेरा दिया हुआ भाई यहाँ पे वर्क है जो तुम देख रहे हो। समझ रहे हो बात को, मैं किसका कहां पे क्या बात कर रहा हूं। भाई लोगों मजा यहाँ पे आ गया है, मैंने जस्ट अभी एक बार देखा है और आप भी जाके देखो। इवन भाई इस ट्रेलर को मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूंगा। दिल खोल के भाई यहाँ पे दिल जीत लिया है आदित्य चोपड़ा ने। ऋतिक रोशन को देख के भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। नीचे कमेंट में आप अपनी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।